एंटरटेनमेंट, लोक विधा, लोक संगीत, रंगमंच, रंगकर्मियों, इतने कलाकारों के लिए नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। कोंडागांव में राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर कुणाल दूधावत ने युवाओं को किया संबोधित, कहा विकसित राष्ट्र के लिए युवाओं की भूमिका है। नारायणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। यात्रा को सफल बनाने के लिए दिलाई शपथ। कोंडागांव में खेल अधोसंरचनाओं का निरीक्षण। कलेक्टर कुणाल दूधावत ने किया निरीक्षण। कई संचालित गतिविधियों के लिए जानकारी। कोंडागांव में कमिश्नर श्याम धावड़े ने धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण। इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन का उपयोग करवाने के दिए निर्देश। मक्का खरीदी की व्यवस्था पर की चर्चा। और रायपुर में ट्रॉफी विजेता सदस्यों का शानदार स्वागत। थाई बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष ने किया स्वागत। खिलाड़ियों का फूल मालाओं के साथ हुआ स्वागत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवावस्था सबसे जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है, इसका बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उसे सदुपयोग, ऊंचाइयों को, अपने बुलंदियों को छूने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वहीं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण भारत विश्ववंत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो युवाओं के लिए एक यादगार पल रहेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही वे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक बेमेतरा दीपक साहू, पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, कलेक्टर रणबीर शर्मा और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि युवा शक्ति जो लक्ष्य निर्धारित कर ले उसे पूरा करती है। अगर उसने कुछ करने की ठान ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। युवाओं के आदर्श और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और एक नई ऊंचाई पर ले जाने युवाओं से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में सीधे प्रसारण द्वारा कोंडागांव नगरपालिका ऑडिटोरियम से कलेक्टर कुणाल दूधावत, नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी सहित बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए युवाओं की भूमिका अग्रणी रही है। जिले में युवाओं के हर क्षेत्र में विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुविधाओं को विस्तृत किया जा रहा है। साथ ही नगरपालिका उपाध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के रोमांचक किस्से के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि युवा समाज को दिशा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। बेहर में देश के युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर संकुल केंद्रीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेहर के मार्गदर्शन में गठित शालेय खेल महोत्सव समिति की तरफ से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार उक्ताशय की जानकारी देते हुए संकुल प्राचार्य आलोक चौरे ने बताया कि नगर के 14 शासकीय आशासकीय विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय कन्याशाला और कई विवेक ज्योति स्कूल के लगभग 2000 विद्यार्थियों ने खेल परिसर स्टेडियम बेहर में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योग प्राणायाम किया। इस अवसर पर पतंजलि आरोग्य केंद्र बेहर का भी सहयोग प्राप्त हुआ। देश में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के
जयंती के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर बैहर में भी समस्त विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा उनके जीवन में प्रकाश डाला गया। स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र में माल्यार्पण कर पूरे क्षेत्र में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन राजेंद्र के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अक्षत वितरण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि ये पल हमारे जीवन में बहुत सारे बलिदान के बाद आया है। 22 जनवरी को प्रभु राम का मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का पावन दिन आ रहा है। इस दिन को हमें त्योहार की तरह मनाना है और इस सौभाग्यशाली पल का साक्षी बनना है। बता दें कि पूरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर पावन अक्षत कलश सहित निमंत्रण भेजने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे पूरे लग्न के साथ पूरा किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाए। यह राम हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति की आत्मा में विराज रहे हैं। ये कहें कि राम हिंदुस्तान की आत्मा है, तो 22 तारीख को भगवान रामलला अपने बाल रूप में उनका विग्रह अयोध्या में विशाल भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहा है और देश के सभी गणमान्य लोगों को वहां पे उस अवसर की उपलक्ष्य में उनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। सब लोगों के सामने वह क्षण आएगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यार घरों तक हम पहुंच चुके हैं और घर घर हम अक्षत वितरण भी कर रहे हैं। और 22 जनवरी को भव्य दिवाली बने, तोरण द्वार लगे, आतिशबाजी हो, पकवान बने, मिठाइयाँ बने, ऐसा संदेश हम सभी हिंदू समाज के व्यक्ति के घर घर जाकर दे रहे हैं। उस रोज भव्य और दिव्य ऐसी दिवाली बनेगी 22 जनवरी को, ऐसा हम लोगों को। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सिंगरौली के बैनर तले जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप शाह, जिला एडिशनल सीईओ अनुराग मोदी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राजकुमार विश्वकर्मा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें जिले भर के 15 नवा कुंवर संस्था, 200 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और 15 परामर्शदाता उपस्थित होकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सिंगरौली के बैनर तले जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप शाह, जिला एडिशनल सीईओ अनुराग मोदी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राजकुमार विश्वकर्मा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें जिले भर के 15 नवा कुंवर संस्था, 200 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और 15 परामर्शदाता उपस्थित होकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होनी है। उसी के तहत बैहर में राम भजन की धुन पर कीर्तन भजन करते हुए, झांझ मंजीरे बजाते हुए बैहर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नगर की महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। बता दें कि ये प्रभात फेरी नगर के मुख्य चौराहे और प्रत्येक वार्ड से होकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया, जिसमें नगर की सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होनी है। उसी के तहत बैहर में राम भजन की धुन पर कीर्तन भजन करते हुए, झांझ मंजीरे बजाते हुए बैहर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नगर की महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। आपको बता दें कि ये प्रभात फेरी नगर के मुख्य चौराहे और प्रत्येक वार्ड से होकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करेंगी, जिसमें नगर के सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
नारायणपुर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जिले में 16 दिसंबर को बैनूर से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो नियमित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जानकारी देने के लिए एलईडी प्रचारक वाहन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिले के दूरस्थ अंचल अबूझमाड़ के निवासियों तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसका दर्शन के लिए जिले के लोगों को ले जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित जनों को विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। बताने कि कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्थित खेल अधोसंरचनाओं का कलेक्टर कुणाल दूधावत ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने बालक छात्रावास परिसर में आईटीबीपी के माध्यम से दिए जा रहे तीरंदाजी प्रशिक्षण के साथ ही एनसीसी मैदान और बंधापारा में निर्माणाधीन तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, वॉलीबॉल, कबड्डी मैदान और जूडो का निरीक्षण किया। उन्होंने बालक छात्रावास परिसर में दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन करने के साथ ही यहां संचालित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं कलेक्टर दूधावत के निरीक्षण के दौरान आईटीबीपी के तीरंदाज कोच ने बताया कि यहां कोंडागांव जिले के कई क्षेत्रों के 22 बालक बालिकाएं तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं। इसी के साथ ही यहां बालक छात्रावास के बच्चे भी कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल का अभ्यास करते हैं। केशकाल क्षेत्र के मतदान केंद्रों का कमिश्नर श्याम धावड़े ने निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ से मतदाता जनसंख्या अनुपात, कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान प्रतिशत और अन्य आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाता सूची में सुधार और हटाने संबंधी कार्यों की भी जानकारी ली और निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं मतदान केंद्र के रूप में चिन्हांकित स्कूल के निरीक्षण दौरान कमिश्नर ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों से पढ़ाई के संबंध में चर्चा की और स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्थित खेल अधोसंरचनाओं का कलेक्टर कुणाल दूधावत ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने बालक छात्रावास परिसर में आईटीबीपी के माध्यम से दिए जा रहे तीरंदाजी प्रशिक्षण के साथ ही एनसीसी मैदान और बांधापारा में निर्माणाधीन तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, वॉलीबॉल, कबड्डी मैदान और जूडो का निरीक्षण किया। उन्होंने बालक छात्रावास परिसर में दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन करने के साथ ही यहां संचालित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली और उन्होंने कलेक्टर दूधावत निरीक्षण के दौरान आईटीबीपी के तीरंदाजी कोच ने बताया कि यहां कोंडागांव जिले के कई क्षेत्रों के 22 बालक बालिकाएं तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही यहां बालक छात्रावास के बच्चे भी कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल का अभ्यास करते हैं। कोंडागांव जिले के सिंघनपुर धान खरीदी केंद्र का कमिश्नर श्याम धावड़े ने निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से पंजीकृत किसानों की संख्या, किसानों का रकबा, धान का उठाव की स्थिति का संज्ञान लेकर खरीदी की गई धान का वजन करवाया। कमिश्नर ने धान की बोरी का वजन कम पाने पर बाट वाले तोल की जगह इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन का उपयोग करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मक्का खरीदी की व्यवस्था पर भी चर्चा की। वहीं जब ग्रामीणों ने समिति द्वारा खाद, बीज की उपलब्धता समय पर की बात कही तो कमिश्नर ने समिति प्रबंधक को बधाई भी दी। बेमेतरा में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2023 और 24 के बेमेतरा जिले के 4 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें सबसे पहले बेमेतरा के मंडी धान खरीदी केंद्र पहुंचकर समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता के संबंध में उपार्जन केंद्रों में अब तक की गई धान खरीदी की जानकारी ली। इसी के साथ धान विक्रय करने आए किसानों से बात की। वहीं उन्होंने केंद्र में संधारित की जा रही पंजियों का भी निरीक्षण किया और धान की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड अनुसार धान खरीदी की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने नमी मापक यंत्र से धान की नमी मापी। साथ ही धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव तेजी से करने के निर्देश दिए।
अंबिकापुर में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में 174 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बहुल बसाहटों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों को 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का आगामी 3 साल में 100% क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें संपर्क, सड़कें, पेयजल की उपलब्धता, विद्युतीकरण, आवास, बैंक खाते सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। वहीं कलेक्टर विलास भोसकर संदीपन ने कोरवा बच्चियों के खाते खुलवाने में गरीब परिवारों की मदद करने की मंशा के साथ प्रशासनिक टीम को आर्थिक मदद के लिए प्रेरित किया, जिसमें बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने हाथ आगे बढ़ाया और बैठक में मौजूद कलेक्टर सहित 46 अधिकारियों ने 500 से ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों की खाता खुलवाने में मदद की है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बच्चियों के परिवारों को इस योजना के लाभ और इसे नियमित रखने की पूरी जानकारी दें, जिससे बच्चियों को योजना का 100% लाभ मिल सके। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेन पॉट महोत्सव 2024 के आयोजन के लिए समन्वय बैठक रखी गई। आपको बता दें कि बीते सालों की तरह इस साल भी मेन पॉट महोत्सव 2024 का आयोजन फरवरी के प्रथम सप्ताह में रोपाखार जलाशय के समीप किया जाएगा, जिसे लेकर मेनपाट महोत्सव की आवश्यक तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं कलेक्टर श्री भोसकर ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक समन्वय बनाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी कार्यक्रम के 1 दिवस पूर्व सौंपे गए कार्यों के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र आयुक्त नगरपालिका निगम अंबिकापुर को प्रस्तुत करेंगे। रायपुर में 10वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप समेत प्रो नाइट फाइट के 8 स्वर्ण सहित 10 पदक विजेता और बेस्ट डिसिप्लिन टीम ट्रॉफी विजेता सदस्यों का रेलवे स्टेशन में शानदार स्वागत किया गया। वहीं खिलाड़ियों के अधिकारियों के छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से लौटने पर परंपरागत तरीके से थाई बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनिस मेमन के नेतृत्व में कू अन्नू कंवर, महेंद्र साहू समेत खिलाड़ियों के परिजनों ने खिलाड़ियों अधिकारियों को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बता दें कि बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनीस मेमन, प्रतियोगिता के चीफ जज कू टिकेश्वरी साहू रेफरी और कू पल्लवी साहू ने टीम कोच की थी। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, ये पूरा वाक्य अंबिकापुर निवासी हिमांशी सोनी के लिए चरितार्थ हो रहा है, जो पढ़ना तो चाह रही थी डॉक्टरे और बनना चाह रही थी डॉक्टर, लेकिन आर्थिक कमी की वजह से वो ना तो मेडिकल कोचिंग की फीस भर पा रही थी और ना ही महंगी पुस्तक खरीद पा रही थी। इसी बीच सीबीसी कोचिंग के संचालक आयुष अग्रवाल ने हिमांशी को बीए एलएलबी करने का सुझाव दिया, जिसके बाद हिमांशी सोनी ने अपना मन मारकर इसे स्वीकार किया और आज वो अपना ही नहीं बल्कि पूरे शहर और समाज का नाम रोशन कर रही है। बताने कि गुरुवार को जैसे ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिविल जज का परिणाम आया, उसमें 26 वर्षीय हिमांशी सोनी का नाम भी 6वें रैंक पर था। टॉप 10 में हिमांशी सोनी का नाम देख उसके परिवार और माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके बाद से उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं हिमांशी सोनी का कहना है कि इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों समेत अपने पूरे परिवार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिए हैं उनको जाता है। खबर सीहोर से है, जहां लोगों को यातायात संकेतों और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रैली में शामिल हुए। बता दें कि यातायात संकेतों और यातायात नियमों की लोगों को जानकारी देने के लिए यातायात जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम में सीहोर में भी यातायात सप्ताह कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों और यातायात संकेतों के प्रति लोगों में जानकारी देना है। वहीं साधना प्लस न्यूज से बात करते हुए यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। सड़क के सुरक्षा यातायात नियमों संबंधित ये रैली निकाली जा रही है। अपने देश में अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों में कि किस प्रकार रोड पर चलते समय अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए रोड के नियमों की, रोड संकेतों की। तो ये पूरे प्रदेश लेवल में 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एक सड़क सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है। तो इसके तहत ये रैली हम निकाले जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाएं, सीट बेल्ट पहन के 4 व्हील ड्राइव करें,
और सड़क पार करते समय यातायात नियमों का बिल्कुल पालन किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों में ये अवेयरनेस हो या जानकारी हो कि रोड पे एक जरा सी गलती भी। शहर में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संभाग भर से 80 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेकर मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश कर रही है। बता दें कि यह आयोजन शिप्रा क्रिकेट अकादमी द्वारा पीजीबीटी ग्राउंड पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और देवास की 80 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही है। 3 दिनों तक चलने वाली स्पर्धा में रोजाना रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन आज होगा। वहीं महापौर मुकेश चटवाल स्पर्धा में शामिल होने पहुंचे और खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए आयोजकों को बधाई दी। ये पीजीबीटी ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें 80 बच्चियां भाग ले रही है। ये रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन सभी जगह की बच्चियां हैं। इसका उद्देश्य है इन बच्चियों को आगे बढ़ाना। ये टूर्नामेंट होने के इसमें 5 बच्चियां राज्य स्तर पे खेली हुई है और ये बच्चियां बहुत आगे जाए, इसीलिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है क्रिकेट का। हमारे उज्जैन में हमारी बालिकाओं की प्रथम बार संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। मैं सारे आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए खेल में, वो भी क्रिकेट का संभागीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और अभी प्रतियोगिता का कल समापन होगा, जिसमें विजेता प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। खबर मुरवारा से है, जहां कुठला पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की है। वहीं थाना प्रभारी अभिषेक चौबे की टीम ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि चाका बाईपास के पास ट्रक में कुछ लोग क्षमता से अधिक बकरी और अन्य जानवरों को अवैध तरीके से दूसरे राज्य ले जा रहे थे, जिसकी सूचना थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को मिली। वहीं सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल अपनी टीम के साथ वहां जाकर चेकिंग की, जिसमें 310 बकरियां मिली। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। सरायपाली नगर में निर्माण हो रही गौरव पथ और नाले निर्माण को लेकर जहां लगातार भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप निर्माण एजेंसी पर लग रहे हैं, तो वहीं गौरव पथ निर्माण में हो रही लेट लतीफी और गौरव पथ के पूर्व बनाई जा रही नालियों के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे और उन गड्ढे से निकली मिट्टी, धूल के ढेर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष भी मिल रही शिकायतों पर जांच करवाने और गलत पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए नगर के व्यापारी वर्ग और आम जनता से सलाह मशवरा कर नगर हित में निर्माण कार्य करवाने की बात कही है। अब देखना यह है कि निर्माण एजेंसी की तरफ से की जा रही मनमानी और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कब जांच होती है और मगर नगर के विकास के लिए आए पैसों का कितना सदुपयोग होता है। का जो ग्रेड है उसका सीमेंट का यूज कर रहे हैं। क्या रेशियो है इसका मिक्सिंग का? इसका रेशियो है 1 तगाड़ी सीमेंट, आपका 2 तगाड़ी रेती लेना है और 4 तगाड़ी अपने को गिट्टी डालना है। ये एस्टीमेट का है। इसको हम लोग क्या है डिजाइन मिक्स कराते हैं लैब में। जैसे आपकी जो हम लोग सोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे गिट्टी है, रेती है, उसके हिसाब से वो कंपाउंड मिक्स करके हम लोग को। साहू जी आप 1, 2, 4 बता रहे हैं, जबकि सरकारी एस्टीमेट 1, 1.5, 3 का है। इसका मिक्सिंग का नहीं, ग्रेड का अलग अलग रहता है। आप M20 में जाएंगे तो उसका अलग आएगा, M10 में जाएंगे उसका अलग आएगा, M15 जाएंगे उसका अलग आएगा। निर्माण में जो मटेरियल उपयोग हो रहा है, जिसमें गिट्टी इंजीनियर ने बताया कि 20 mm का उपयोग होना, लेकिन देखा है इसमें कि 10 का भी मिक्सिंग और 6 का भी मिक्सिंग है। वो मेरे डिजाइन मिक्स में मैं लैब से टेस्ट करा के था, वो डिजाइन मिक्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इस खुदाई के लिए जो मुरुम मिट्टी निकाली गई है जी, उसको फेंकना है या वापस दोबारा उसका उपयोग करना है? मिट्टी अगर मुरुम है, जो हम लोग का CBR टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है तो हमको अलग से लेने का कोई प्रावधान नहीं है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठेकेदार के द्वारा बोला गया था, उनसे बात हुआ था कि 1 दिन के बाद ये जो काम है अब रास्ता दे देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। जैसा का वैसा पड़ा हुआ है काम। कितने दिन हो गए इस गड्ढे को खुदाई किए हुए? करीब 10 दिन हो गए। अच्छा, 10 दिन गड्ढे खोदे जाने के बाद में किस प्रकार की क्या परेशानियां आ रही हैं? जो कस्टमर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने के लिए, उसके बारे में बताएंगे आप। बड़ी गाड़ियां तो आ ही नहीं रही है, जो भी हमारे यहाँ की बसें हैं, बड़ी ट्रकें हैं, वो तो आ ही नहीं पा रही हैं, उनके लिए रास्ता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बताया गया था कि पिछले दिनों कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ हुई थी, जिसको आप लोगों ने लेकर के हॉस्पिटल भी गया था, वो क्या पूरा बताएंगे? वो
जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए है कि ये रास्ता बना हुआ है, उनका आदत पड़ा हुआ है कि यहीं घुसना है, इधर ही इसी रास्ते से। तो गड्ढा तो खुदा हुआ है, उसमें कोई निशान नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।